अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे इंशाअल्लाह। तौज़ीउल मसाइल लेसन नंबर 71 है। शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नमाज मैयत के मुस्तहबात। नमाज मैयत में बाज़ चीज़ें मुस्तहब हैं। अव्वल, नमाज मैयत में नमाज़ पढ़ने वाला वज़ू, गुस्ल या तयम्मुम के साथ हो और एहतियात लाजिम ये है कि इस वक्त तयम्मुम करे जब वज़ू और गुस्ल मुमकिन ना हो, या एहतमाल दे के अगर वज़ू या गुस्ल करेगा तो नमाज मैयत में नहीं पहुँचेगा। अलबत्ता इस सूरत में जब वज़ू और गुस्ल मुमकिन है और नमाज मैयत में पहुँचने के लिए वक्त भी बाकी है तो इंसान रजा की नियत से तयम्मुम कर सकता है। दोम है, अगर मर्द की मैयत हो तो इमाम जमात या वो शख्स जो अकेले इसकी नमाज़ पढ़ रहा है मैयत के दरमियानी हिस्से के मुकाबिल खड़ा हो, और अगर औरत की मैयत हो तो उसके सीने की मुकाबिल में खड़ा हो। सोम, नंगे पाँव नमाज पढ़े। चहरुम, हर तकबीर में हाथों को चेहरे या कानों के मुकाबिल तक बुलंद करे, जिस तरह के नमाज यौमिया की तकबीरा अल-हराम में होता है। बेहतर है कि अल्लाहु अकबर का हमज़ा अलिफ कहते वक्त हाथों को रान से उठाए। अल्लाहु अकबर का रा कहते वक्त हाथ चेहरे या कान के मुकाबिल में पहुँच जाएं, फिर हाथों को बग़ैर फासले के नीचे लाए। पंजुम है, नमाज पढ़ने वाले का फासला मैयत से इतना कम हो कि अगर वो इसके लिबास को हरकत दे तो जनाजे तक पहुँच जाए। शशम, नमाज मैयत को जमात के साथ पढ़ें। हफ्तुम है, इमाम जमात तकबीर और दुआओं को बुलंद आवाज़ से पढ़े और जो लोग इसके साथ नमाज़ पढ़ रहे हैं वो आहिस्ता पढ़ें। हश्तुम है, जमात में मामूम इमाम के पीछे खड़ा हो गरचा एक ही शख्स हो। नहम, नमाज गुज़ार मैयत और मोमिनीन और मोमिनात के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करें। दाहम है, नमाज से पहले जमात में 3 मरतबा अस्सलाह कहे। ज़्यादा अहम, नमाज को ऐसी जगह पढ़े जहाँ ज़्यादातर लोग नमाज मैयत के लिए जाते हों। दो अहम, अगर हाइज़ा औरत नमाज मैयत को जमात के साथ पढ़ रही हो तो वो तन्हा खड़ी हो और नमाज गुज़ार की सफ़ में खड़ी ना हो। नमाज मैयत के मकरूहात। मुस्तहब, मस्जिदों में नमाज मैयत पढ़ना मकरूह है लेकिन मस्जिदुल हराम में मकरूह नहीं है। बाज़ फ़ुक़हा रिदवानुल्लाह अलैहिम के नज़रिए के मुताबिक मैयत पर कई मरतबा नमाज़ पढ़ना मकरूह है, लेकिन ये नज़रिया साबित नहीं है। इस बिना पर मैयत पर कई मरतबा नमाज़ पढ़ाना जायज़ है। अगर मैयत अहले इल्म व बितक़वा हो तो बग़ैर इश्काल के मकरूह नहीं है। तशबीह जनाज़ा। तशय्या जनाज़ा में मर्द की शिरकत मुस्तहब है और इसकी फ़जीलत में बहुत सी रिवायतें नकल हुई हैं। फ़ुक़हा रिदवानुल्लाह अलैहिम ने भी बाज़ मकामात को तशय्या जनाज़ा के मुस्तहबात और मकरूहात के उन्वान से ज़िक्र किया है कि जिसकी रिआयत करना रजा की नियत से मतलूब है, और इनका ज़िक्र मुफ़स्सिल किताबों में किया गया है। सबक नंबर 72 भी रख लेते हैं क्योंकि वीडियो छोटी है। दफ़न मैयत के वाजिबात। मुसलमान या जो मुसलमान के हुक्म में है उसकी मैयत को दफन करने के बाज़ वाजिबात हैं जो मंदरजा झैल हैं। एक वन है कि वाजिब है मैयत को मुमकिना सूरत में ज़मीन के अंदर गहराई करके दफन करें, इस तरह कि उसका बदन खाक के नीचे छुप जाए, और इख्तियारी सूरत में मैयत को बिना इमारत और ताबूत या संदूक में दफन नहीं कर सकते। दूसरा है, वाजिब है मैयत को ज़मीन में इस तरह दफन किया जाए कि उसकी बोहर ना आए और लोगों के लिए अजियत का सबब ना बने। लेकिन अगर मैयत ऐसी जगह मसलन जंगल में दफन हुई हो और वहाँ पर कोई ऐसा शख्स मौजूद ना हो कि मैयत की बो उसको अजियत करे तो मैयत को ज़मीन में दफन करना काफ़ी है। अगरचा एहतियात मुस्तहब है, इसके बावजूद भी इस तरह दफन की जाएगी कि उसकी बू बाहर ना फैले।
تیسری ہے واجب ہے میت کو اس طرح زمین میں دفن کریں کہ درندے اس کے بدن کو باہر نہ نکال سکیں۔ اگر اس کا خوف ہو کہ جانور بدن کو باہر نکال لیں گے تو قبر کو اینٹ یا اس کے مانند کسی چیز سے پختہ کرنا چاہیے، لیکن اگر میت ایسی جگہ دفن ہوئی ہو جہاں پر کوئی درندہ نہ ہو تو قبر کو پختہ بنانا لازم نہیں ہے، اگرچہ احتیاط مستحب ہے کہ اس کے باوجود بھی قبر کو پختہ بنایا جائے۔ چوتھا ہے واجب ہے میت کو قبر میں داہنے پہلو اس طرح لٹائیں کہ اس کے بدن کا سامنے والا حصہ قبلہ کی طرف ہو۔ اس طرح اگر میت کے بدن پر سر نہ ہو بلکہ صرف سینے یا میت کے اعضائے بدن میں سے کوئی بھی عضو ہو تو احتیاط واجب یہ ہے کہ ممکنہ صورت میں اس کیفیت سے دفن کیا جائے۔ میت کو سرد خانہ یا اس کے مانند جگہوں پر طولانی مدت کے لیے بغیر کسی ضرورت کے رکھنا اشکال رکھتا ہے، احتیاط واجب کی بنا پر اس کام کو ترک کیا جائے۔ اگر میت کو زمین میں دفن کرنا ممکن نہ ہو تو دفن کرنے کے بجائے اس کو بنایا تابوت اور اس چیز جیسی میں رکھا جا سکتا ہے۔ مذکورہ چار شرائط رعایت کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص مر جائے اور اس کا جسم خراب نہ ہو رہا ہو اور کشتی میں رکھنے میں کوئی منع بھی نہ ہو تو ضروری ہے انتظار کریں تاکہ خشکی پر پہنچ جائیں اور اس کو زمین میں دفن کریں، ورنہ چاہیے کہ اسے کشتی میں غسل دے، حنوط کرے، کفن پہنائے اور نماز میت پڑھنے کے بعد اس کو چٹائی میں رکھے، اس کا منہ مضبوط سے باندھ کر دے اور دریا میں ڈال دے، یا یہ کہ کوئی سنگین چیز اس کے پیر میں باندھ کر دریا میں ڈال دے۔ اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ ممکنہ صورت میں پہلی طریقہ اختیار کرے اور اگر ممکن ہو تو اس کو ایسی جگہ ڈالے جہاں پر فوراً حیوانات کا لقمہ نہ بنے۔ اگر خوف ہو کہ دشمن میت کی قبر کو کھودیں گے اور اس کے جسم کو باہر نکال کے اس کے کان، ناک یا دوسرے اعضاء کو کاٹیں گے یا اس کے جسم کو جلا دیں گے تو اگر ممکن ہو سابقہ مسئلے میں بیان کیے گئے طریقے کے مطابق اس کو دریا میں ڈال دیں۔ اگر دریا میں ڈالنا اور میت کی قبر کو پختہ کرنا لازم ہو تو میت کے اصل مال سے اس کے اخراجات کو لے سکتے ہیں۔ اگر کوئی کافر عورت مر جائے اور اس کے شکم میں مرا ہوا بچہ ہو اور اس بچے کا باپ مسلمان ہو تو عورت کو قبر میں بائیں پہلو قبلہ کی طرف پیٹھ کر کے لٹایا جائے تاکہ بچے کا منہ قبلہ کی طرف ہو، اور اسی طرح احتیاط مستحب کی بنا پر اگر کوئی بچہ اس کے شکم میں ہے اور ابھی روح اس کے بدن میں داخل نہ ہوئی ہو، واجب ہے دفن کرنے کی جگہ مباح ہو، اس بنا پر میت کو غصبی جگہ میں دفن کرنا حرام ہے۔ الحمدللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔